कौन है आप? मैं इलायची का साइंस का टीचर हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए, क्या बात है? क्या हुआ कि आज उसका साइंस का पेपर था, लेकिन आज वो इम्तिहान देने के लिए ही नहीं आई। सुनो यार, तो भी ना एक नंबर की पागल है। आज तो तेरा साइंस का पेपर था ना? पापा बहुत ही खराब हुआ हमारा साइंस का पेपर। वो क्या है ना पापा, मुझसे ना एक क्वेश्चन छूट गया, अब सिर्फ 99 ही आएंगे आउट ऑफ 100। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये मुरारी आप ही हैं, इलायची के पापा? देखिए, अगर आप अपने नुकसान की भरपाई कराने आए हैं तो मैं नहीं हूं, और अगर कोई इनाम देना चाह रहे हैं तो हूं। बताइए क्या बताएं? यही। कौन है आप? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि मैं इलायची का साइंस का टीचर हूँ, विज्ञान चंद। अरे अरे विज्ञान चंद जी, नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या है ना कि इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मिलता चलूं। अच्छा बताइए, क्या बात करनी थी? कौन सी बात? अरे प्रोफेसर साहब, आप भी कमाल कर रहे हैं। अब मेरी दुकान पे आके आप कोई जयपुर या लेगो का ऑर्डर देने तो आए ना होंगे, इलायची के बारे में बात करने आए होंगे। भाई देखिए, बताइए इलायची का स्कूल कैसा चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है? वैसे आजकल पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही हो। हाँ, एकदम किताबों में डूबी रहती है। और कल रात तो ये कह रही, पापा मैं छत पे जाके पढ़ रही हूँ क्योंकि खुली हवा में आलस ना आता है। आज उसका साइंस का पेपर था, लेकिन आज वो इम्तिहान देने के लिए ही नहीं आई। सुनो यार, तो भी ना एक नंबर की पागल है। अरे आजा बेटा, इलायची आजा। आज तो तेरा साइंस का पेपर था ना, कैसा रहा? साइंस का पेपर था? इलू, हमारा साइंस का पेपर था ना? हाँ साइंस का पेपर था पापा, बहुत ही खराब हुआ हमारा साइंस का पेपर। वो क्या है ना पापा, मुझसे ना एक क्वेश्चन छूट गया, अब सिर्फ 99 ही आएंगे आउट ऑफ 100। और मेरे ना सिर्फ 97 ही आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अबे कौन सीटी बजा रहा है तू? सेठ जी वो धुन बना रहे थे। बाद में बनाइयो, चल काम कर अपना। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून गर्ल्स। सुनो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये तेरी बड़ाई? प्रोफेसर साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है मजेदार ट्यूशन पढ़ा दो। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, इसे भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। किसको भेजने की? अरे देखिए, अरे इलायची के लिए, इलायची को ट्यूशन पढ़ाने की बात कर रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ उसका पास होना बहुत जरूरी है। एक बार ट्यूशन पढ़ाने के लिए हाँ कर दो बस। पर पापा। चुप रह दो। अगर इलायची पढ़ना चाहती है तो मुझे इसे पढ़ाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसको मेरे यहां तक भेजने का इंतजाम आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूं। एक काम याद। काम? कौन सा काम? थैंक यू खुश हो। सर। सर तो ये साइकिल ले गए हैं? अरे यार पापा, यार ये क्या है? अब इनके घर पे मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। अरे यार पापा, पता है कितना ट्रैवल करना पड़ेगा इनके घर तक पहुंचने के लिए? हाँ पता है मुझे, तुझे 5 पहाड़ और 10 नदियां पार करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि तुझे ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। बस चाहे उनका रास्ता कितना भी दूर हो या पास हो, मुझे ना मालूम। ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन लॉन्ग कट से नहीं, शॉर्ट कट से जाऊंगी। वो जो कब्रिस्तान की दीवार है ना, वो टाप कर वहां से पास पड़ता है। हाँ। कब्रिस्तान वाले रास्ते से ना जाएगी तू, 4 चुड़ैले और चिपका के घर पे ले आएगी। बात कर रही है बेकार की। सुन, रिक्शे दे जाइयो, 1 मिनट रुक जा। ये पकड़, रिक्शे के पैसे हैं 1500 रुपए, बता रही हूँ।
पूरे महीने के पैसे हैं ये, तो ये लेके भी जाएगा और लेके भी आएगा वो। क्या इतने में कोई नहीं मानेगा, कोई रिक्शा वाला नहीं मानेगा। क्यों, मैं चांदनी चौक में ना रहता हूँ, मुझे मालूम है सारे रिक्शे वाले 1500 रुपए में लेके जाते हैं। बात कर रही बेकार की। और सुन, इस सेल्फी को भी ले जाइयो, ये खामखा तेरे साथ जो है फेल होने का रिकॉर्ड बना रही है। टीलू रिकॉर्ड बनाने वाली सेल्फी। बस यही करियो और कुछ मत करियो, बस सेल्फी सेल्फी सेल्फी। मेरे पीछे कर रहा था ढकार ढकार ढकार, बात कर रहा है बेकारी, मुझे पता नहीं क्या। ऑल द बेस्ट एलआईसी जी। थैंक यू जीजा जी। क्या हो गया एलआईसी जी, हम तो आपकी तरफ इशारा ही कर रहे थे। पिस पिस। टीलू यहाँ चल, तू यहाँ से फालतू में जीजा जी पे गुस्सा निकाली जा रही है। उठ चल, आजा आजा। एमी साइकिल भी ले गए तेरे। हेलो, हाँ जी, सर गुड मॉर्निंग सर। जी सर, यस सर। 15 अगस्त, लेकिन सर 15 अगस्त तो सरकारी छुट्टी होती है सर। ये सर, नहीं सर, ओके सर, यस सर, आई गॉट इट। ओके सर, है ओके सर। ओह माय गॉड, तेरा ट्रांसफर हो गया क्या? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी शक्ल देख के ऐसा लग रही है जैसे कोई आपके ऊपर ना हमला करने की तैयारी कर रहा हो। मंगीलाल, तूने आधी बात बिल्कुल सही कही, एकदम सच है। हमला होने वाला है मंगीलाल, चांदनी चौक पे हमला होने वाला है। आतंकवादियों ने धमकी दी है कि वो हमला कर देंगे 15 अगस्त वाले दिन। हाई अलर्ट पे चल रहा है सब कुछ। लेकिन साहब जी, आपको क्यों फोन कर रहे हैं वो लोग? कहीं उन लोगों ने ये उम्मीद तो नहीं लगा रखा है कि आप आतंकवादियों को पकड़ लेंगे? जी, उम्मीद तो यही हो रखी है पिंकी जी से। तुझे क्या लगता है कि पिंकी जी ये देशद्रोहियों को निपटा नहीं सकते हैं? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। यार ईलू, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है। बाय गॉड, तुझे पता है बचपन में ना मेरे ताया जी कहा करते थे कि जो ये डेड बॉडियां होती है ना कब्र में, ये ना रात को निकल के अपनी डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करती है। ईलू, यार ईलू तू कहाँ है? मम्मी, ईलू। सॉरी ईलू, तूने ना मुझे डरा डरा के किसी दिन मेरी धड़कन बंद कर देनी है। बाय गॉड। अरे यार, तेरे अंदर दिल ही कहाँ है? मतलब वो तो नाइट्रोजन के पास है ना। ईलू, तुम पढ़ाई करने जा रही है, ऐसी बातें मत कर। चुप कर, फालतू में पढ़ाई दिवाटा अपनी है। यार मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अंकल जी ने अच्छे खासे एडवांस में 1500 रुपए हमें दिए हुए हैं, तो फिर क्यों यार ये नीचे के रास्ते से हमें ऊपर पहुंचाना चाहती है ईलू? तो चुप कर। अरे मरे हुए से क्या डरना है यार? डरना है तो जिंदा इंसान से डरो। हाय, क्या लाइन मारी यार मैंने, मतलब कमाल है ईलू उस्ताद। हाँ, बड़ा कमाल कर रहे हो आप। और करो मजाक। पता है अब क्या होगा? ये सारी कब्रों में से ना किसी एक कब्र में से 2 हाथ निकलेंगे और तेरे जोक पे तालियां बजाएंगे। अरे यार, ये 1500 रुपए, सुनो 1500 रुपए नहीं है, बल्कि हमारे महीने भर की आलू चाट, टिक्की, कुल्फी और अरे यार मूवी की टिकट्स। स्मार्ट यार, मतलब पूरे महीने की पार्टी का इंतजाम हो चुका है। वही तो। चल चल चल, पहले मैं टापती हूँ ध्यान से। अरे यार पूरा भीग गई ईलू। चला जा जा जा। वही आजा आजा, चल। मैं हूँ डीके और कभी नहीं बोलता पीके। मैं अभी उस प्रोफेसर के घर के बाहर ही खड़ा हूँ और इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फॉर्मूला प्रोफेसर के घर पर ही है। काम हो जाएगा ब्लैक कोबरा। सुनो, मौसम भी ना जबरदस्त तरीके से इशारा दे रहा है। कह रहा है कि तुम लोग को ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं आना चाहिए था।
भाग जाओ लड़कियों, भाग जाओ। ईलू, अगर हम अभी भाग गए ना तो तेरे पापा ना तेरे घर से पक्का ही भगा देंगे हमें। यार ईलू, ये सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और तुझे नहीं लगता कि इनका घर बड़ा हॉन्टेड सा, एकदम डरावना सा है? हाँ यार, मुझे पता है, मुझे तो ना सर पे भी शक है। मुझे ऐसा लगता है ना वो ना घर पे बैठ के ना जादू टोना करते होंगे, नहीं? पागल। वही, अपने सर पेंटिंग भी करते हैं। वाह, चल देखते क्या बनाया सर ने। हाँ, चल आजा। क्या है? क्या है? हैं? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, आफ्टरनून आफ्टरनून। सर, हम आपसे ट्यूशन लेने आए हैं। तुम ट्यूशन पढ़ाई? तुम्हारा तो सारा साल वो बैंक हॉलिडे होता है। तुम्हारी अटेंडेंस शहर के सिनेमाघरों में ज्यादा लगती है, क्लास में कम लगती है, मुझे सब पता है। और याद भी रहती है। सर, आपको ऐसी वैसी चीजें ज्यादा याद रहती है, काम की बात नहीं याद रहती, भूल जाते हैं। ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो तुम? हैं? मुझे सब पता है। तो आपको ये याद होगा ना कि मेरे पापा ने हम दोनों को आपसे ट्यूशन लेने के लिए भेजा है सर। मैं अब तुम्हारे पापा की तो मुझे इतनी याद नहीं है, मेरे ट्यूशन की भी इतनी याद नहीं है, लेकिन तुम वही लड़की हो ना जिसने मेरी लैब का कांच तोड़ा था? हाँ सर, आपको ये बात याद है? हाँ, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं तुम्हारे ऊपर, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। मतलब सो प्राउड ऑफ यू सर, मतलब कमाल के आदमी हो यार आप सब। और सर, आप तो बड़े टैलेंटेड भी हो। सर, ये पेंटिंग आपने बनाई है? नहीं, वो बगल में कब्रिस्तान है ना, तो वहां से कुछ आत्माएं आती हैं यहाँ पे, कुछ भूत प्रेत आते हैं और शौकिया पेंटिंग बना के चले जाते हैं। स्टूपिड, ये पेंटिंग आपने बनाई है। अरे एक साइंटिस्ट क्या पेंटिंग नहीं बना सकता? बना सकते हो सर, बिल्कुल बना सकते हो। आपका अगर मन करे तो आपकी दीवार पे चूना भी पोंछ सकते हो, जो आपका मन करे आप कर सकते हो। इलायची, तुमने यहां आते ही शरारत करनी शुरू कर दी कि बिल्ली की आवाज क्यों निकाली? सर, वो मैं नहीं हूँ, वो सचमुच में बिल्ली ही है, उसने आवाज निकाली है। एक मिनट, अभी आती हूँ। कितनी प्यारी बिल्ली है सर आपकी ये बिल्ली। डरी सी लग रही है, शायद बाहर बारिश हो रही है ना, ठंड लग रही होगी। और मचल रही है, भूख लग रही है क्या इसको? सर, ये आपकी बिल्ली है क्या? नहीं, वो कभी कभी आ जाती है इधर। अच्छा सुनना यार, थोड़ा सा दूध ले आना इसके लिए, बड़ी डरी हुई है। सर, दूध है? रसोई में रखा, जाके ले लो। ओह, ले आना। मैं लाती हूँ। स्नो बॉल, अले अले अले, बड़ा डर लग रहा है। अले अले अले, जो थोड़ा दूध पीगा। कौन पीगा? कितनी लकी है बेटा तू तो, कि तुझे पढ़ना भी नहीं पड़ता है। तो पी लो। ये इलायची पढ़ने में कच्ची है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। So cute यार। पूरी बहुत बढ़िया है। बढ़िया समोसे हैं, पूरी भी अच्छी है। अरे इलायची की माँ, भाई टेबल पे तो खाने की बाढ़ आ रखी है। किस खुशी में मनाया तूने इतना सब कुछ? सेठ जी, वो मामा जी की सिर्फ हाथ की हड्डी टूटने की खुशी में। वाह, फिर तो खाने का स्वाद कुछ अलग ही होगा। वही मजा आ गया। मेरे तो भागे फूट गए। इलायची पापा, आज छटंकी भैया जो है मरते मरते बचे हैं। उनके कोई पुराने दुश्मन मिल गए थे और इनको देखते इनके ऊपर टूट पड़े। वो तो गनीमत है कि सिर्फ हाथ की हड्डी टूटी है, जान जाते जाते बची है। बस इसी खुशी में मैंने ये पार्टी रखी है। कौन थे वो लोग? अरे कहाँ है वो लोग, कहाँ है? जीजा, दिल छोड़ लिया तूने ये बात कह के, कसम से बता रहा हूँ। खैर, अब जो होना था वो तो होना ही था, सो हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है, टेंशन नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो गया? अगर मिल जाए ना वो लोग तो मैं उनके गाल पे दो चप्पल मारूं। क्या रे, इतना अच्छा मौका था,
पूरा का पूरा आदमी गाड़ देना चाहिए था, सिर्फ हाथ की हड्डी तोड़ के रह गए वो लोग। मेरे तो भाग्य फूट गए। देख रही हो जीजी, अब की बार नाग पंचमी पे ना जीजा को दूध पिलाती हो। जब घर में ही ना आ गए तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, क्यों पंचम? जी जी। अबे अगर मैं नाग होता ना तो बता रहा हूँ तुझे डस के कब का निपटा चुका होता। बात कर रहे हैं बेकार की। तुम निपटाओगे हमें? इलायची के पापा, एक तो मेरे चटंकी भैया इतनी मुश्किल से बच कर आए और तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे सुन, रोइयो बाद में, पहले ये बता, सुबह जब मैंने तुझसे कहा था कचौड़ियां बना दे, तूने क्या कहा? राशन खत्म हो गया है। अब कहां से बन गई है? हाँ तो ये सारा राशन है ना पिंटू लेकर के आई है, तभी इन दोनों को बुलाया मैंने दावत पे, और बड़ी मुश्किल से लेकर के आई है वो। ना आंटी जी, मेहनत वाली कोई बात ना है, ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। पता है गांव में तो मैं ऐसे 50-50 किलो की बोरी ऐसे उठा के रख देता था एकदम। है? मतलब हम ये कह रहे हैं सेठ जी कि 50-50 किलो की बोरी ना ऐसे उठा के रख देती थी एकदम। बहुत ताकत थी हमें, खूब दूध घी खाया हमने ना। हाँ अच्छा। अरे लो ये दोनों भी आ गई, आ जाओ बेटा तुम लोग भी खा लो, आओ। नहीं मम्मी, हमें ना भूख नहीं है। भूख नहीं है? ट्यूशन में क्या प्रोफेसर को खा गई? सेठ जी, अभी कैसी बातें कर रहे हैं? इलायची जी कोई नरभक्षी थोड़ी ना। हाँ मुझे भी पता है, भक्षी ना है, बंसल है। सेठ जी बंसल नहीं, भक्षी। अरे तू मुझे क्या सिखा रहा है? मेरा बचपन में एक दोस्त था पक्षी। नहीं, भक्षी। हाँ से भक्षी। बक्षी बक्षी भक्षी बक्षी भक्षी। अबे चल छोड़ दू। सुन, बैठो 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 सुनीता जी, आप भी खाओ खाना। फिर भाभी मुझे ना भूख नहीं है, आप खाओ। अच्छा। कैसी रही क्लास तुम लोगों की? बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी अच्छी कि नेक्स्ट क्लास अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सुनो? हाँ बिल्कुल अंकल जी। टाइम से पहुंच गए थे? हाँ, रिक्शा में बड़े सारे चक्कर लगाने पड़े, लेकिन मैं सुनू ना पूरे टाइम किताबों में खोए हुए थे, सच्ची। अच्छा, खोए रहे समय याद आया, जब कब्रिस्तान की दीवार के पास गुंडे हमें जब धो रहे थे, तू कब्रिस्तान की दीवार टाप रही थी। तू दीवार क्यों टाप रही थी? मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग कब्रिस्तान के रास्ते से गए, और मैंने जो तुझे 1500 रुपए दिए थे रिक्शे से जाने के लिए, वो कहाँ है? पापा हम रिक्शा में ही गए थे, फिर में क्या हुआ? बारिश इतनी तेज हुई, वो रिक्शे वाला भाग गया हमें छोड़ के, बताओ। और फिर हम ना फर्स्ट क्लास ना अपनी मिस नहीं करना चाहते थे, तो हम बारिश में मतलब ऐसे भीगते भागते वो कब्रिस्तान की जो वो है ना दीवार, उसको ऐसे टापा। अरे आज तो इलायची को ट्यूशन पढ़ने के लिए आना था, आई नहीं। यहां भी गोली दे दी। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। याद आया, अरे इलायची तो ट्यूशन पढ़ के चली भी गई। आज इस पेंटिंग को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि 15 अगस्त से पहले इस पेंटिंग का कंप्लीट होना बड़ा जरूरी है। अरे ये क्या है? पंद्रह अगस्त? अरे करो, ओए भाई, अरे बाहर निकल। अगर मेरे अंदर का सबर का बांध टूट गया ना तो आगे की घटना की जिम्मेदारी मेरी ना होगी, तेरी होगी। इलायची के पापा, तुमको ना जरा सा भी सब्र नहीं है, मैं तो भाग फूट गए। मैं पंचम केस में चला जा रहा हूँ। अरे कोई अंदर है। अरे कौन है अंदर? अरे सेठ जी, हम हैं पिंटू। अरे क्या करूं, बाहर टहल के आता हूँ। अरे
भाई पिट्टू सुनना। अबे क्या है? भाई प्लीज बाहर आ जा प्लीज। अरे यार क्या आधा अधूरा बाहर आ जाऊं? देख पूरी तरह से निपट लूं तभी बाहर आऊंगा। भाई तू समझ नहीं रहा, बहुत जोर की प्रेशर आई है, प्लीज। अरे ऐसा लग रहा है जैसे पेट में बुलडोजर चल रहा है भैया। अरे मर गया। क्या हुआ? लगता है कल रात की दावत आज सबको हजम नहीं हुई। जीजा जी आप कहें तो आपके लिए हाजमे की गोली मंगा देते। इलायची जी आप समझ नहीं रही हैं, हमारे में ना हाजमे की गोली खाने तक की ताकत नहीं है। देखो जो भी होगा हमारे निपटने के बाद ही होगा। अब तब तक कोई शोर ना करो। क्या है शोर होता ना तो हमारा मौसम बना बनाया बिगड़ जाता है। ठीक है? अरे आगे बुबू, आगे बुबू, बुबू आगे। पिंटू भाभी, हाँ जी। पेट दर्द वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे अरे भैया चलिए। अरे उल्टे होके लेटिए, इंजेक्शन पीछे लगेगा। चलिए। भाई साहब देखिए। 1 मिनट मेरी बात सुनो। हाँ। सब लोगों ने चुपचाप इंजेक्शन लगवाया है, आप भी लगवा लो, नहीं तो आपका बिस्तर टॉयलेट के अंदर लगवा दूंगा। ऐसे कैसे लगवा दोगे साहब? मैं नहीं लगवा रहा भाई, क्लियर सी बात। अरे ऐसा लगवाएगा मामा जी इंजेक्शन वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। वेरी नाइस। अरे अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने खाना कहाँ से खाया था? राशन तो वो पिंटू लेके आई थी, वो नाले के बगल वाली दुकान से। सारे फसाद की जड़ यही है। अरे वहां पे मिलावट बहुत होता है। वैसे सेठ जी एक बात पे ताज्जुब हो रहा। मैं सोच रहा था कि ऐसी हालत में तुम घर में बैठ के आराम करोगे, फिर भी तुम मालिश कराने आ गए। ऐसी करो। हाँ दबा दो। एक मिनट छोटे छोटे, एक मिनट। क्या हुआ? रुक। कुछ हुआ? हाँ मेरे पेट में जो है कंफ्यूजन हो रखा है। सुन कहीं गलतफहमी में कुछ। अरे रुक जा। अभी तो सेठ जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ढंग से कर, तेज कर। आ गया क्या प्रेशर? और इलायची कैसी है? अबे तेरे लिए जमाल गोंडे जैसी है। हाँ! रुक जा 1 मिनट। आज नहीं। हटो। अरे पापा जल्दी से 200 रुपए दो, ट्यूशन जा रहे हैं। लो तो अभी 1500 रुपए दिए, उसका क्या किया तूने? 12 से 3 गोलचा चढ़ा दिए वहां। क्या है पापा? वो मुझे सुन्नू को नई बुक्स देनी थी, उसमें खर्च हो गया। अभी जल्दी से दे दो 200 रुपए प्लीज। अंकल जी आपके बाल ना वाइट हो रहे हैं। हाँ भाई सेठ जी क्या हो रही है? पूरे मार्केट में खबर फैल रखी है कि सेठ जी के पेट का वेल जो वो ढीला हो गया है। क्या ये सच है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे पिंकी जी, सब राशन वाले की मिलावट की वजह से हो रखा है ये। देखो है जले पे नमक छिड़कने आ गए आप। अरे कोई एक्शन क्यों ना लेते दरोगा जी? देखिए लेंगे पिंकी जी, एक्शन लेंगे। देखो एक काम कीजिए सेठ जी, आप ना यहीं बैठो, पिंकी जी अभी जाते और दस्त रोकने का एक काढ़ा बना के ले आते। ठीक है? लो करवा इससे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप तो कार्रवाई करेंगे ना, किसी को छोड़ेंगे थोड़ी ना आप। नहीं छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे यहाँ। पिंकी अंकल हाँ? ये आपके रहते हुए क्या हो रहा है?
राशन वाले राशन में इतनी मिलावट कर रहे हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने राशन का ठेका ले रखा है या मिलावट का ठेका ले रखा है। पता है ये राशन खाने से चांदनी चौक में कितने लोग बीमार पड़े हैं। बिल्कुल सही। कल बेचारी पिंटू भाभी लोटा उठा उठा के हैं क्या? मेरा मतलब है बाथरूम जा जाके थक गई। क्या पिंटू जी बीमार हो रखे? मंगीलाल, तूने अभी तक पिंकी जी को बताया क्यों नहीं कि पिंटू जी की तबीयत खराब है यार? ये क्या पता था कि पिंकी अंकल, हाँ अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो चांदनी चौक में खिचड़ी के अलावा कोई और पकवान नहीं बनेगा और पूरे चांदनी चौक की हवा में ना सिर्फ दवाइयों की बदबू होगी। क्या आप यही चाहते हैं? ना 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 ना, इलायची ऐसा नहीं है। पिंकी जी ये थोड़ी चाहेंगे। तुम देखती जाओ, चिंता मत करो। पिंकी जी के रहते इधर चांदनी चौक में ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी पिंकी जी वो फूड इंस्पेक्टर को फोन करेंगे और ये सारी चोर बाजारी बंद करवाएंगे। 55 से दिल्ली में रह रही हूँ। पापा पैसे। अरे अब ले लो पैसे। क्या हुआ? पैसे पैसे पैसे। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है इतना? यार ये लो, कल ना मैंने ना बड़ा अजीब सा सपना देखा। मेरे ना 3 बच्चे थे। इसमें अजीब क्या है? अजीब तब होता है जब तेरे 3 तोते होते हैं। यार ये लो, पूरी बात तो सुन ले। पता है मेरी ना नाइट्रोजन से शादी हो गई थी और ना मैं ना नतनी बन के ना रस्सी के ऊपर नाच रही थी और पिंटू नीचे बैठा ना हारमोनियम बजा रहा था और मेरे प्यारे से गोरे गोरे 3 बच्चे कटोरा पकड़ के भीख मांग रहे थे। ये तो भाई सच में अजीब है, सुनो सच्ची अजीब है ना, कह ही रही थी मैं। लेकिन इसलिए क्योंकि जब तू रस्सी पर नाची तो रस्सी नहीं टूटी। तुम करा रही हो हर वक्त सिर्फ मजाक मजाक। मैं तुझे बता रही हूँ ये ना हमारी खुद की गलती है जो हमारे ना बच्चों को भी सहना पड़ेगा। देख मैंने तो ना डिसाइड कर लिया, अब से ना मैंने रोज पढ़ाई करा करनी है। मैंने ना ऐसे हाथ जोड़ के माता रानी के सामने कहना, माता रानी प्लीज मुझे पास कर दो प्लीज। अरे यार सर आप यहाँ क्यों आ गए? अरे क्या हुआ, आज आप हमें कब्रिस्तान में ट्यूशन देने वाले हैं? अरे इलायची, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? ये पेंटिंग, हाँ? ये पेंटिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ? क्या? पकड़ इसको। और इसको अपने पास अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना, क्योंकि अगर ये पेंटिंग किसी गलत हाथ में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ? सुनो, तुझे क्या लगता है कि इसके अंदर किसकी पेंटिंग होगी? यार रीलू, मुझे ना पक्का यकीन है ये ना अपनी रेखा मैडम की पेंटिंग है। तूने देखा नहीं दोनों के दोनों लैब में घुस के पता नहीं कौन से केमिकल घोलते रहते हैं। तो फिर वेट किसका है? हटा दे रेखा मैम के चेहरे से घूंघट। यार ला। ये क्या है? यहाँ तो रेखा मैम घास चल रही है। ईलू, मुझे तो ना ये नहीं समझ आ रहा कि इस गधे में इतना खास क्या है जो सड़ने का है कि इसे अपनी जान से भी ज्यादा बचा के रखना है। नहीं यार सुनू, देख यार ये पेंटिंग ना बड़ी सिंबॉलिक है। ये जो गधा है ना ये हम दोनों है। अच्छा, और घास क्या है ईलू? सर का दिमाग जिसे हम रोज चढ़ने जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों बोला कि इसको संभाल के रखो? ये पता नहीं। एक सेकेंड, ये क्या है? सुनो, लग रहा है इसके पीछे कुछ है। क्या करे? खोल के देखते ना ईलू। पक्का? हाँ। ये क्या है? लाइट को भी अभी जाना था ईलू। अरे यार क्या करूं? खोल, छोड़ ना, खोल तू। ये क्या है? पता नहीं यार। ये देख पेन ड्राइव भी है। लगा लगा अंदर लगा।
क्या है ये? अरे ये तो अपने सर है। इस केप को पहनने के बाद जो भी इसका बटन दबाएगा वो इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाएगा। ये सिल्वर रंग का केप मामूली केप नहीं है। ये केप स्पेशल मीटर मटेरियल से बना है। ये मीटर मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मोल्ड कर देता है, जैसे कि रोशनी यानी कि लाइट। ऐसा होने से कोई भी चीज इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाएगी। नीलू, इनविजिबल? दुनिया की कोई भी आंख उसे नहीं देख सकती, लेकिन हाँ, लाल रंग की रोशनी से इसका असर, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। हैं? क्या करूं? पहन के देख लूं? पता ना, देख ले, कर ले ट्राई। ट्राई करती हूँ। क्या करूं? बटन ऑन करूं कि नहीं? कर ले नीलू, देखते क्या होता है। ओफो यार, ये खिड़की को भी अभी खोलना था। बारिश। नीलू, नीलू, तू कहाँ गई? सुनो, देख मैं यहाँ हूँ। नीलू, तू मुझे दिखाई नहीं दे रही है। क्या? हाँ, मतलब सच्ची में दिखाई नहीं दे रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अरे यार, सुनो, मैं तो आईने में भी नहीं दिख रही हूँ। हाँ, यार नीलू, तू बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। हाय रब्बा, तो दिख रही है। हेलो, दिख रही हूँ? हाँ। क्या बात कर रही है? मैं वापस से ट्राई करती हूँ। अरे यार, नहीं। चुप कर, चुप कर, और बताना कि अब दिख रही हो कि नहीं। हाँ, हाँ। नीलू, तू गायब हो गई। तू नहीं दिख रही है। अरे रब्बा, ये क्या चीज है यार? मुझे बड़ा मजा आ रहा है। सुना, मैंने एक बार वापस से गायब होती हूँ तो पता चलेगा। यार, तू मुझे डराई जा रही है। मत कर। ठीक है, रुक जा। रेडी? 1 2 3। नीलू तो गायब हो गई फिर से। पागल हो गई है क्या? मार क्यों रही है? अभी बताती हूँ तुझे। जोर से मारा तूने। ये तो चश्मा ना लाल। हाँ, अब वो वीडियो में देखा था ना कि अगर ये लाल चश्मा पहनेगी तो मैं देखूंगी। ट्राई करना, दिख रही हो क्या? हाँ, ठीक है। ठीक है, वापस से आ। हाँ यार नीलू, चल रुक जा एक सेकेंड ना। रेडी है? देख नीलू, तू ना अभी मुझे दिख रही है, ठीक है? तू बुद्धू है क्या? अबे मैंने बटन भी ऑन नहीं किया है, कुछ भी बोलती है। ओह सॉरी। चल 1 2 3। तू नहीं दिख रही है, ठीक है नीलू? हाँ। नीलू, आई कैन सी यू। पहले ये बता मैं क्या कर रही हूँ? तू ऐसे हाथ हिला रही है मेरी तरफ। क्या बात है? इसे गायब हो गई। नीलू तो दिख रही है। तो क्या कर रही है नीलू? नहीं दिख रही। ओह गॉड नीलू, तो दिख रही है। अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है यार। बेटा नीलू,
तू ना लाल रंग से बच के रही हो, ठीक है? मैं तो लाल लाइट से बच के रहूंगी, लेकिन अब जीजा जी को मुझसे कौन बचाएगा? अब क्या कर रहा है? मैं सोने देना यार। अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ सोने दे यार। मैं तेरी लुगाई ना हो रखा हूँ, इसलिए टांग मेरे ऊपर रख रहा है। साले मेरे अंदर का मर्द अब भी जिंदा है। अबे यार तूने कोई गंदा अश्लील सपना देख लिया होगा, सोने दे यार, कल सुबह दुकान भी खोलनी है। दुकान खोलनी, मुझे भी बहुत काम करने होते हैं। तंग कर रहा है साला रात को 12 बजे। चुप। क्या कर रहा है ये? हाँ? क्या कर रहा? उंगली कर रहा? शर्म ना लग रही तुझे? हाँ? बस शर्म कर ले। बिल्ली भी ना 7 घर छोड़ देती है। अब तू अपने दोस्त पे ही झपट्टा मार रहा था। गंदे इंसान। छी। तेरे साथ तो मुझे मारा क्यों? अबे ये तो सच है, मुझे लगा सपना है। अच्छा, सपने में ही मजे ले रहा है। उंगली देख पहले, पूरी लाल हो रखी है। तेरे साथ तो सोने में भी डर लग रहा है। अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा भाई। अबे बकवास बंद कर यार। तेरे साथ ऐसी वैसी हरकत करने से पहले मैं किसी ट्रेन के आगे आके कूद ना जाऊं। मेरे अंदर भी मर्द जिंदा है, समझा? और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना तो नीचे जाके सो जा। हट। साले मैं क्यों नीचे सो जाऊं? मैं इसी पे सोऊंगा गद्दे पे। गद्दा तेरे बाप के ना हो रखा है। देख पिंटू, बाप पे मत जा, मैं बता रहा हूं तेरे को। क्या बता रहा है? क्या कर लेगा तू? बता बताऊं? बता। यहीं पे युद्ध होगा आज रात में। युद्ध की तुम लोगों ने मेरे राशन कार्ड में नाम लिखवा लिया है क्या? है भाई? मेरे साथ खाना खाने बैठ गए। किसी दिन मेरे बिस्तर में भी घुस जाइयो अटबल की तरह। इलायची के पापा, इनके यहाँ गैस खत्म हो गई थी तो मैंने ही बुला लिया था खिचड़ी खाने के लिए। अरे इनकी तो आदत है, इनकी पापा मत करो, तुम आराम से बैठो, ऐसे अपना ही घर समझो। हाँ, जैसे तूने समझ लिया है। तू बोल, तो मैं बाहर जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे लेट जाऊं? जितना को चाहे बुला ले घर में। ओहो इलायची के पापा, कम से कम शांति से खाना तो खा लो। मेरे तो भागे फूट गए। तीखी लग रही खिचड़ी, जाके लाल मिर्च का अचार ले आइयो जा। पेट को आराम देने के लिए खिचड़ी बनाई है और तुम हो कि पेट के अंदर ही तड़का लगाने में लगे हो। जो है चुपचाप खा लो।
गॉड। तूने जो अभी किया ना, इसका अच्छा था कारण बताइयो, बता रहा हूं मैं तुझे। सेठ जी वो पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा हाथ लिया और मतलब अरे सेठ जी कोई बात नहीं, माफ कर दो, ये तो कल से ऐसी बदमाशी दे रहे हैं। अब देखो कल रात सोए थे तो ऐसे चुटकी काट रहे थे और ना यहाँ वहां ऐसे बहुत बदमाशी दे रहे हैं जी। देख पंचम, अगर पिंटू के साथ ज्यादा ज्यादती की ना तो मैं तेरे साथ ना वो करूंगा तो सोच। मेरे तो भाग्य फूट गए। मैं पराठा लेके आती हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।